हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो कौन सी हड्डियां हैं। चार ऑप्शन, ह्यूमरस तथा उरुह अस्थि, फेबुला तथा टीबिया, फेबुला तथा उल्मा, टीबिया तथा बाह्य प्रकोष्ठता हड्डी। ये सारी हड्डियों के नाम दिया। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य के जो पैर में हड्डियां हैं वो फेबुला और टीबिया है। कौन सी है पैर साथी? फेबुला और टीबिया है। देखिए, ह्यूमरस हाथ की हड्डी होती है, हाँ, उरु जांग की हड्डी है। अब आप देखेंगे मनुष्य के पैर में हड्डियों की संख्या कुल 30 और 30 होती है। कितनी होती है पैर साथी? 30 और 30। एक पैर का मैं बता रहा हूं, एक पैर की उरु हड्डी है जिसे हम क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। उसके बाद एक हड्डी होती है घुटने की, जिसे हम क्या कहते हैं पैर साथी? इसे हम पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। उसके बाद दो हड्डियां हैं, एक टीबिया है और एक फेबुला है। एक क्या है? टीबिया है पैर साथी, और एक क्या है? फेबुला है। एक फेबुला है। और उसके बाद पैर साथी 7 हड्डी यहाँ आपको मिलेगी, जिसे हम टार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? टार्सल्स कहते हैं। उसके बाद पैर साथी 5 हड्डियां मिलेंगी, जिसे हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल्स कहते हैं पैर साथी, टार्सल्स कहते हैं। उसके बाद 14 हड्डियां मिलेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लेंजिस कहते हैं। मनुष्य के पैर में कुल 30 हड्डियां होती हैं। अब आप देख लोगे, उरु एक हड्डी, पटेला एक हड्डी, टीबिया और फेबुला 2 हड्डी, उसके बाद टार्सल 7 हड्डी, उसके बाद मेटाटार्सल्स 5 हड्डी, उसके बाद 14 हड्डी आपकी जो है फ्लेंजिस यानी अंगुली वाली हड्डी। अब देखेंगे 5 4 9 9 1 10 7 17 17 2 19 1 20 के शून्य हासिल आए 2 और 2 1 3, कुल 30 हड्डियां हो गई। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं और पैर में 30 और 30 60 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला सवाल आपके लिए है पैर साथी। कहता है कि निम्नलिखित में से निम्न विटामिन, कह रहा साथी, कह रहा कि विटामिन डी में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। बिल्कुल, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन, क्या पैर साथी? कह रहा निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा और मच्छर और मकड़ी। मकड़ी को कीट की संज्ञा नहीं दी जाती है। मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सभी किसमें आते हैं? कीट के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे पैर साथी। कहता है कि आनुवांशिक विज्ञान, कौन सा विज्ञान? आनुवांशिकी विज्ञान कह सकते हैं। आनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन पैर साथी? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं आनुवांशिकता के जनक या आनुवांशिकता के पितामह कहलाते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है मेढक कोल्ड ब्लेडेड एनिमल है। यह सही है या गलत है आपको बताना है। मेढक कैसा एनिमल है? तो कोल्ड ब्लेडेड एनिमल है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मेढक जो है बरसात के समय में बाहर आ जाता है और गर्मी, और आप देखेंगे ठंडियों में आदि सब जाके जमीन में दब जाता है और जमीन में सोया जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। तो बिल्कुल मेढक कोल्ड ब्लेडेड एनिमल है। अगला प्यारे साथी कह रहा है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक कठोर परिश्रम करने वाला मेहनती पुरुष को दैनिक जीवन में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3000 कैलोरी, 2700, 4000 और 6000। तो प्यारे साथी लगभग 4000 कैलोरी की आवश्यकता होगी एक जो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। और सामान्यतः पुरुष को 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला पैर साथी देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या होता है? बालों का झड़ना, पेचिश पड़ना, नाइट ब्लाइंडनेस और कमजोरी आना। तो प्यारे साथी विटामिन ए की कमी से आपने देखा होगा रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी यदि हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। प्यारे साथी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। अगला सवाल आपके लिए है प्यारे साथी, कहता है मशरूम क्या है? मशरूम आप खाए होंगे। क्या खाए होंगे? मशरूम। मशरूम है क्या? मशरूम कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया? प्यारे साथी मशरूम कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला आप सवाल देखेंगे, कहता है दूध का धवल रंग, जो दूध का सफेद रंग है यानी धवल रंग है, वो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज की उपस्थिति, एल्यूमिन की, और कैरोटीन और कैसीन की उपस्थिति। तो कैसीन की उपस्थिति से दूध का रंग कैसा होता है? धवल यानी सफेद रंग होता है प्यारे साथी। अगला सवाल आप देखेंगे, डेंगू बुखार। कौन सा बुखार? डेंगू बुखार यदि आपको हो जाता है तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? यदि आपको डेंगू हुआ है तो मानव के शरीर में कौन सी चीज की कमी ज्यादा महसूस होती है और आदमी चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है? तो प्यारे साथी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार जब भी आदमी को होगा तो उसका प्लेटलेट्स घटता रहता है। सामान्य स्वस्थ पुरुष यानी मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। और यही प्लेटलेट्स क्या होता है प्यारे साथी? तेजी से जब घटने लगता है तो इसका मतलब डेंगू भी हुआ है आपको। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है चिपको आंदोलन। क्या कह रहा प्यारे साथी? कहता है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किसके विरुद्ध था प्यारे साथी? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई और सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध था। तो प्यारे साथी चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित था। किससे था प्यारे साथी? चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित था। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत को, जो भूमि के अंदर जल है, उसको दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है कौन? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक और विषाणु। तो प्यारे साथी आर्सेनिक है। कौन है? आर्सेनिक होता है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? यानी किसे आरबीसी का रेड ब्लड कार्पसेल, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्यारे साथी? तो यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को और परिशोधिका को। प्लीहा को, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथी? कब्रगाह कहलाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा मनुष्य में मकरी क्या है? मरकरी। क्या है प्यारे साथी? मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? मनुष्य में मरकरी का विषाक्त जब फैल जाता है तो उसके अंदर कौन सा रोग होने लगता है? तो ब्लैक लंग्स होता है और एर्सेनिकोसिस होता है और इटाई रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। तो प्यारे साथी मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? क्या भाई? कह रहा दिल का दौरा किस कारण से होता है प्यारे साथी? तो दिल का दौरा का है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है प्यारे साथी? तो दिल का दौरा हृदय पर जीवाणु का हमला हो जाता है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है, हृदय गति का रुक जाना होता है, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो प्यारे साथी हृदय की गति रुक जाना हृदयाघात कहलाता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाना। हृदयाघात यानी दिल का दौरा या हृदय की गति रुक जाना हृदयाघात कहलाता है। तो प्यारे साथी इस वीडियो के माध्यम से मैंने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल करा दिया, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनटीपीसी का पेपर देना है, एएलपी का पेपर देना है, तो आदि सारी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते
हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।